इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को डिफरेंट सर्किट्स बनाने पड़ते हैं। उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की फैब्रिकेशन या आप ये कहो कि उनको बनाया कैसे जाता है, इनको बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। उन स्टेप्स को बेशक लार्ज स्केल और हैवी ड्यूटी मशीन्स पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप उन स्टेप्स को कम्प्लीटली फॉलो करके खुद से एक पूरा सर्किट फैब्रिकेट कर लोगे। और इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम कहते हैं पीसीबी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून विद माय अपकमिंग वीडियोस। इंडस्ट्रीज में सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी कंप्लीट बनाने से जो सबसे पहला स्टेप परफॉर्म होता है वो है सर्किट डिजाइनिंग। उस सर्किट डिजाइनिंग का एक लेआउट तैयार किया जाता है और उस लेआउट को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम प्रोटियस है। तो इस सीरीज को 3 वीडियोस में डिवाइड किया गया है ताकि आप हर स्टेप को डिटेल से सीख सको और इंडिपेंडेंटली अपनी पीसीबी खुद तैयार कर सको। सबसे पहले आपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, नेम सेव कर सकते हैं आप पीसीबी डिजाइन। यहाँ पर आपने चेक मार्क करना है क्रिएट अ स्कीमेटिक फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट पर। नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपने चेक मार्क करना है डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट। एंड देन हमें कोई फर्मवेयर नहीं चाहिए, सो नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट पर चेक मार्क करना है और नेक्स्ट करके देन फिनिश पर क्लिक करके हमारे पास एक प्रोटियस का स्कीमेटिक व्यू ओपन हो जाएगा। तो अब हम बिल्ड करेंगे एक छोटा सा सर्किट जिसमें कुछ रेजिस्टर्स और एलईडीज को पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। सिंपल एलईडी सर्किट है, आप चाहें अपनी मर्जी का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पी बटन पर क्लिक करके एक रेजिस्टर ले लूँगा। उसके बाद चाहिए होगी एक एलईडी और फिर एक पिन पॉइंट चाहिए होगा जिसमें हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होगी। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड सी हाउ आई डिजाइन्ड अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ माय एलईडी पैरेलल सर्किट। तो अब बारी आती है इसको पीसीबी लेआउट में कन्वर्ट करने की। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होती है पीसीबी लेआउट की। इसी विंडो में आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है और आपके पास एक पीसीबी लेआउट में ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी। ये है वो स्क्रीन जहां पर पीसीबी पर सर्किट बनाने से पहले उनका लेआउट तैयार किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं साइट पर जो आपको इस वीडियो में यूज करने के बाद समझ आ जाएंगे। इस ड्रॉप अप मेन्यू में जो डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं ये आपकी पीसीबी की लेयर्स होती हैं। हम जो पीसीबी यूज करेंगे वो होगी सिंगल टॉप कॉपर लेयर पीसीबी और उसके लिए हम इस टॉप कॉपर लेयर के ऑप्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी कंपोनेंट इस बाउंड्री से बाहर ना निकल सके, इसलिए इसको बोर्ड एज के ऑप्शन पर क्लिक करके बनाया जाता है जैसे मैंने बनाया। जिस तरह से मैंने दूसरी विंडो में स्कीमेटिक व्यू में सर्किट बनाया था वो एक्चुअली इस पीसीबी लेआउट में लिंक हो जाता है और बारी बारी इनको उसी तरह इसमें प्लेस कर दिया जाता है। उनको अब प्लेस करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्लेस में जाके कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर उन सब कंपोनेंट की लिस्ट आएगी जो उस स्कीमेटिक व्यू में बनाई गई थी। तो अब जहाँ जहाँ प्लेस करना है वहाँ पर उसी तरीके से प्लेस करते जाएंगे। अब सब प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर टॉप
राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन होता है डिजाइन रूल मैनेजर का। अगर वहाँ पर नहीं है तो टॉप मेन्यू बार में टेक्नोलॉजी में जाके भी ओपन कर सकते हो। ये एक्चुअली यूज होता है कि आपने पीसीबी में कौन से ट्रेसेस रखने हैं, यानी कौन सा पाथ रखना है या उन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेट क्लासेस का। नेट क्लास में जाके आपने इसको डिफॉल्ट से सिग्नल पर चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपने दोनों ऑप्शंस को टॉप कॉपर लेयर में कर देना है। अब यहाँ पर आता है ट्रेस स्टाइल, नेक्स्ट स्टाइल और वाया स्टाइल। ट्रेस स्टाइल में क्लिक करके आपने इसकी वैल्यू को T90 पर सेट कर देना है। T90 क्या है? ये एक्चुअली उस रास्ते की विड्थ होती है जिससे आपके कंपोनेंट अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टाइल को आपने ऐसे ही छोड़ देना है और वाया स्टाइल को आपने सेट करना है V70X30 पर। वाया स्टाइल वो जगह होती है जिसमें कंपोनेंट की पिन को इंसर्ट किया जाता है और फिर सोल्डरिंग की जाती है, और इस ऑप्शन में थ्रू होल पर चेक मार्क करना है। जिन पीसीबी में ड्रिलिंग की जाती है उसको थ्रू होल कहते हैं, और जिसमें ड्रिलिंग नहीं की जाती उनको सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसके लिए स्मार्ट का ऑप्शन यूज किया जाता है। चेक मार्क करके फाइनली इस डिजाइन रूल मैनेजर को ओके करके क्लोज कर देंगे। अब आपने जाना है टूल्स में। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑटो राउटर का। ऑटो राउटर का काम होता है आपके तमाम कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देने का। इनको बेसिकली कहा जाता है ट्रेसेस। यही वो ट्रेसेस होते हैं जिनकी हमने पहले सेटिंग की T90 पर। आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है कि कोई चीज आपस में शॉर्ट या टच ना कर रही हो, और आप देख सकते हैं कि ऑटो राउटर की हेल्प से बड़ा सर्किट भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपका टाइम बच सके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आती है थ्रू होल पैड्स की। इनको क्लिक करके आपने जो छोटे साइज में ये पिंक कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं उनको थोड़े बड़े साइज में रिप्लेस करना है ताकि पीसीबी में ड्रिलिंग करते वक्त छोटे साइज की वजह से प्रॉब्लम्स ना आए। मैंने 90 का ट्रेस यूज किया था, तो आपने इनका साइज S100 से 50 पर सेट करके कुछ कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप अपना या अपनी कंपनी का नाम पीसीबी पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस A बटन पर क्लिक करना है और इन डायमेंशंस के साथ इसको प्लेस कर देना है जैसे वीडियो में शो हो रहा है, क्योंकि ये डायमेंशंस इजीली विजिबल हो जाती हैं और प्रिंटिंग के वक्त प्रॉब्लम भी नहीं करती। नाम लिखने के बाद आपने इसको चेंज लेयर्स पे जाके टॉप कॉपर पर लाजमी सेट करना है ताकि कॉपर के साथ ही सब के सब प्रिंट आउट हो जाएं। इसी तरह इनपुट और ग्राउंड को भी इसी तरीके के साथ रिप्लेस कर दें। सो फाइनली हमारा एक पीसीबी का लेआउट रेडी हो चुका है। आप इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका सर्किट कैसे प्रिपेयर होगा फाइनल स्टेज में आके। 4 LEDs के साथ 4 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इसमें इजीली आपके सर्किट के ट्रेसेस और नेम भी कम्प्लीटली विजिबल है। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उनकी पैकेजिंग करनी होती है और मशीन्स में एक सर्किट बोर्ड नहीं डाला जाता बल्कि हज़ारों की तादाद में सर्किट बोर्ड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियर्स लेआउट में इन बोर्ड्स को कॉपी करते हैं और उसी को वहीं पर जरूरत के मुताबिक पेस्ट करते रहते हैं और इसी तरह हजारों की तादाद में सर्किट्स को एक ही लेआउट में बना के आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रेडी किया जाता है। तो फाइनली ये लेआउट रेडी होने के बाद इसकी प्रिंटिंग का प्रोसेस आता है। प्रिंटिंग प्रोसेस में जाने के लिए इन स्टेप्स का खास ख्याल रखना होता है। यहाँ पर पहली बात स्केलिंग की है। आपने इसको 100% पर चेक मार्क करना होता है क्योंकि 100% एक्यूरेट कंपोनेंट के साइज के मुताबिक स्केलिंग होती है ताकि उस पीसीबी में कंपोनेंट बेहतरीन तरीके से फिट आ जाए। अगर 400 या 500 पर किया तो ये तो साइज ही आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और कंपोनेंट तो है ही छोटा सा।
जहां भी आपने प्रिंट करवाना है आप उसे मूव करवा सकते हो। और यहाँ पर मिरर की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पर करेंगे तो आपकी पीसीबी पर उल्टा प्रिंट हो जाएगा और सारा सर्किट ही उल्टा कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसको मिरर पर क्लिक करेंगे तो सर्किट मिरर इमेज में प्रिंट होगा और आपकी पीसीबी में वही सेम प्रिंट आएगा जो आपने अभी इस लेआउट की तरह डिजाइन किया। स्केलिंग आपने रख दी 100%। घर में पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आपके पास लेजर प्रिंटर हो, ना कि इंकजेट। इंकजेट में इंक ट्रांसफर नहीं होती, जबकि लेजर में एक टोनर रखा जाता है, यानी एक पाउडर्ड इंक जो कि इजीली ट्रांसफर हो जाती है। फाइनल करके आपने ओके कर देना है और प्रिंट निकाल लेना है। तो इस वीडियो में यहाँ तक लेते हैं एक ब्रेक। नेक्स्ट वीडियो में बताया गया कि आपने इसमें प्रिंटिंग के बाद कौन सी स्पेशल शीट यूज करनी होती है, उसके बाद उसको कैसे यूज करना है पीसीबी में ट्रांसफर करने के लिए, और फिर उस पीसीबी को कैसे फैब्रिकेट करना है। तो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।